हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का टर्म 2 वाले एग्ज़ाम जो 2022 में आपका चल रहा है उसका रिवीजन का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी रिवीजन का सेट 1 सेट 2 आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के भी अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसके अलावा हमारा सेकंड चैनल भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं कि बूढ़ी पृथ्वी कविता के रचनाकार कौन है। यानी जो बूढ़ी पृथ्वी एक कविता है आपके, उसका लेखक कौन है। तो लेखक है आपका निर्मला पुतुल। कौन है लेखक? निर्मला पुतुल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। यानी जो बूढ़ी पृथ्वी है उनको किस बात का दुख हुआ है। तो देखिए, बूढ़ी पृथ्वी को जो दुख है प्रकृति क्या है, प्रकृति के दोहन का और प्रकृति के प्रदूषण का। प्रकृति के दोहन का मतलब होता है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे पृथ्वी जो है अपना, पृथ्वी से बहुत सारा देखेंगे आप कोयला निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है, खनिज निकाला जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है लकड़ियों के लिए, जलावन के लिए, फर्नीचर के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके अलावा प्रकृति के प्रदूषण का, प्रकृति में कितना प्रदूषण फैल चुका है आप देख ही रहे हैं। तो इन सब को जो है हमारी बूढ़ी पृथ्वी को बहुत दुख हो रहा है इन सब बातों का। ठीक है, तो इसको बना बना कर आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, पहाड़ का सीना क्यों दहल जाता है। तो पहाड़ों को तोड़ने के लिए जो विस्फोट से, पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोट से, इसको समझ लीजिए कि जब पहाड़ों को सीना क्यों दहल जाता है। तो पहाड़ जब ये लोग विस्फोट करते हैं पत्थर को निकालने के लिए, जिससे गिट्टी वगैरह बनता है, तो उसको ये लोग करते क्या है, एक मशीन से ड्रिल करते हैं ना। क्या करते हैं, एक मशीन से ड्रिल करते हैं। जैसे ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ पे क्या करता है ये लोग मशीन से एक छेद करके अंदर जाता है, एक ड्रिल करता है, यहीं पर ये बॉम्ब सेट करते हैं। ठीक है, विस्फोटक सेट करते हैं, जिसको हम लोग बॉम्ब भी कह सकते हैं। एक विस्फोटक, डायनामाइट वगैरह उसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जब इसको ब्लास्ट किया जाता है, जब ये ब्लास्ट होता है तो ये पहाड़ जो है 2 भागों में टूट जाता है, बिखर जाता है, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे जो है कह रहा है कि पहाड़ का सीना क्यों दहलता है। तो पहाड़ को तोड़ने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए एक विस्फोट से, किए गए विस्फोट से उसका सीना दहल जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है। तो रात के सन्नाटे में प्रदूषित होने के कारण नदियाँ रोती है ना। देखिएगा, शहर का गंदा पानी कहाँ डाल दिया गया, नदियों में डाल दिया गया। शहर का गंदा पानी नदियों में डाल दिया, फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल वगैरह सब कहाँ डाल दिया था, नदियों में डाल दिया था। कचरा वगैरह कहाँ फेंका जा रहा है, नदियों में फेंका जा रहा है। तो रात के सन्नाटे में जो नदियाँ रोती है वो क्यों रोती है, अपने प्रदूषित जल के प्रदूषित होने के कारण। पूरा जल उसका क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है ना। तो इसी के कारण क्या होती है, रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है। अगला सवाल है, कुल्हाड़ी के वार से पेड़ क्या करते हैं। तो कुल्हाड़ी के वार से पेड़ क्या करते हैं, चित्कार करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। पेड़ों में भी क्या होती है, जान होती है। जिस तरह अगर हमें कोई कुल्हाड़ी से वार करे तो हम लोग भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दर्द से चिल्लाएंगे, कराहेंगे। उसी प्रकार से पेड़ों के वार से, है ना, कुल्हाड़ी के वार से पेड़ क्या करते हैं, चित्कार करते हैं। ठीक है, अगर आप ये भूल जाइएगा ये वर्ड तो वहाँ पर इसके बदले आप लिख सकते हैं कि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, हथौड़ी के चोट से बिखर रहा है। हथौड़ी के चोट से कौन बिखर रहा है। तो हथौड़ी के चोट से पत्थर बिखर रहा है। देखते होंगे कि छोटे छोटे पत्थर को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, मजदूर लोग उस पर हथौड़ी चला रहे हैं। हथौड़ी चलाने से वो पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है। तो हथौड़ी के चोट से कौन बिखर रहा है, तो हथौड़ी के चोट से पत्थर बिखर रहा है।
कौन खून की उल्टी कर रहा है? कौन खून की उल्टी कर रहा है? तो हवा कर रहा है। क्यों? देखिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, अगर ज़रा सा भी कोई गंदगी हवा हमारे नाक तक आती है तो हमें क्या होने लगती है? उल्टियाँ होने लगती है ना, उल्टियाँ होने लगती है, जी मतलाने लगता है। तो उसी प्रकार से हवा, हम लोग क्या करते हैं? हवा में तमाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हवा में हम लोग कोई प्लास्टिक जला देते हैं, कोई प्रदूषण कर देते हैं, कोई जानवर मर गया तो वो उसका गंदगी भी कौन ले गया? हवा ले गया उठा करके। तो क्या बताइए, हवा को क्या होगा? हम लोग को ज़रा सा महक आता है तो हम लोग उल्टी करने लगते हैं। तो हवा तो इतना सारा प्रदूषण लेके चल रहा है ना, तो उसको क्या करेगा? खून की उल्टी करेगा, नहीं करेगा? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, कौन खून की उल्टी कर रहा है? तो हवा। कौन खून की उल्टी कर रहा है? हवा कर रहा है। के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यहाँ से बनता है कि इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है? इस कविता में कवित्री पृथ्वी के निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न कर रही है, यानी हमसे, आपसे, आपके मम्मी पापा से, तमाम लोगों से। ठीक है, इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न कर रही है? तो इस कविता में कवित्री जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति से प्रश्न कर रही है। ये केवल एक का बात नहीं है, केवल हमारी बात नहीं है, केवल आपकी बात नहीं है, केवल आपके माँ बाप की बात नहीं है, सभी की, जो आज इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके शहर के लोग हो, चाहे दूसरे शहर के लोग हो, चाहे आपके देश के लोग हों, चाहे दूसरे देश के लोग हों, जो भी इंसान इस पृथ्वी पे रह रहा है ना, कवित्री उससे प्रश्न पूछ रही है। पहाड़ का सीना क्यों दहल जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लीजिए। पहाड़ का सीना पहाड़ के तोड़ने के लिए किए गए विस्फोट से दहलता है। कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है? कवित्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के आदमी होने पर संदेह है। यानी फिर इतना कुछ हो रहा है पृथ्वी के साथ, समझ रहे हैं ना, इतना कुछ पृथ्वी के साथ हो रहा है, पृथ्वी को तोड़ा जा रहा है, उस पर गंदगी फैलाई जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है और उसके जल को प्रदूषण किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर जो व्यक्ति चिंता ना करे तो उस पर आदमी होने पे संदेह है। यानी कवित्री कहना चाह रही है कि फिर वो आदमी नहीं है, फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का मतलब क्या है? मौ से मनुष्य, मौ से ममता। मनुष्य के अंदर ममता आए, ममता उमड़े। अगर हमारे सामने किसी को मारा जाएगा तो हमारे अंदर क्या होगी? ममता उमड़ेगी। लेकिन हमारी पृथ्वी जो अब बूढ़ी हो चुकी है, इतने वर्षों से है, और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, ठीक है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। उसकी चिंता में एक भी हर साल पौधा या पेड़ नहीं लगाते हैं अपने जन्मदिन पर। लगाना चाहिए, हर साल आपको अपने जन्मदिन पर एक अच्छा सा पेड़ लगाना चाहिए आपको, ठीक है, ये कोशिश करें। तो इससे होता क्या है? यही हुआ चिंता करना पृथ्वी के। तो अगर हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं तो ये हम लोग आदमी कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। वही कह रही कवित्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के आदमी होने पर संदेह है। बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण के प्रदूषण का दुख है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।